गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का मास्टर क्लास, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग संविधान का विकास यात्रा यानी संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है। तो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको पता है 15th सेंचुरी में यूरोपियंस आना स्टार्ट कर दिए थे। फिर एक कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, वो भारत आई और उसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उसे ब्रिटेन की रानी महारानी एलिजाबेथ से एक अधिकार पत्र प्राप्त था, जिसको लेकर वो व्यापार कर सकती थी। और फिर आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंड्स, वो यहाँ से ट्रेड करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ट्रेड करने के लिए आई थी और फिर उसने क्या किया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है कि यहाँ से वो काफ़ी मसालों का व्यापार करते थे। वो 1 रुपये का ले जाती थी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रुपये का ले जाते थे तो उसे 100 रुपये में बेचते थे। और वो अगर 2 रुपये भी यहाँ के राजा को टैक्स देते थे तो उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। ओके फ्रेंड्स, तो उनके ऊपर पहली बार कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की महारानी गए। ब्रिटेन की सरकार का कंट्रोल करने के लिए कुछ समय समय पर एक्ट पारित करते गए। फ्रेंड्स, उन्हें उनके ऊपर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई, कुछ नियम लागू करने की कोशिश की गई ताकि वो कुछ कंट्रोल हो सकें। फ्रेंड्स, वो अपने अपने ही मन का सिर्फ करने लगे थे। वो एक तरह से निरंकुश हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर उसे कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं और ब्रिटेन वहाँ पर था। तो हम लोग देखते हैं तरह तरह के कौन कौन से एक्ट उनके लिए पारित हो गए। तो फ्रेंड्स, पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में फ्रेंड्स पहली बार उनके प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसके तहत फ्रेंड्स पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। किसकी फ्रेंड्स? केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। और यही एक पहला एक्ट था फ्रेंड्स जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कंट्रोल किया गया। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। और फ्रेंड्स, जो 3 गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन थे फ्रेंड्स? बंगाल के गवर्नर जनरल थे मद्रास के थे, और एक कौन से थे फ्रेंड्स? मुंबई के थे। एक मुंबई के थे। ये दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने, ये दोनों को एक करके तीनों को मर्ज करके वो कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने फ्रेंड्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। हेस्टिंग बने। इसके तहत फ्रेंड्स पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। फ्रेंड्स, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। और इनके 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ और थे। कौन कौन थे फ्रेंड्स? पहला चैम्बर्स थे। कौन थे? पहला चैम्बर्स थे। दूसरा कौन थे? दूसरा थे लिमेस्टर। थे। तीसरा कौन थे? हाइड। तो टोटल एलिजा एम्पे को लेके
कितने हो गए? 4 हो गए फ्रेंड्स। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, और एक सुप्रीम थे जो एलिजा एम्पे थे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर 1909। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था? इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, और इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मार्लेमेंटो सुधार भी, मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने फ्रेंड्स? भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने फ्रेंड्स? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया भी गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता है 1857 में क्या हो गया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ नाम मात्र का रखा गया था। वो एकदम नाम मात्र की कंपनी रह चुकी थी। उसके बाद फिर ब्रिटेन की रानी सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले ली थी, मतलब सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले ली थी। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ये किस पर आधारित था फ्रेंड्स? किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। इसमें फ्रेंड्स केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। कब? 1919 में केंद्रीय द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। इसमें पहला परिषद जो था वो प्रथम राज्य परिषद था, पहला राज्य परिषद था, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा थी। कौन थी फ्रेंड्स? केंद्रीय विधानसभा थी। ओके फ्रेंड्स, उसके आगे हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1990 द्वारा वजाय शासन प्रणाली की स्थापना हो गई थी। हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। फिर हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1990 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में संघीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो संघीय प्रणाली कब स्टार्ट की गई थी? 1935 में। फ्रेंड्स, कहा जाता है इसमें 1935 के कानून से या एक्ट से बहुत सारी चीज़ें संविधान में ली गई हैं, और है भी ऐसा, बहुत सारी चीज़ें जो बेस्ट हैं वो अच्छी चीज़ें क्या करी गई हैं? ले ली गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। फ्रेंड, जब 1935 का ये एक्ट आया था उस समय कितने 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी। ओके फ्रेंड, कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। कब? 1935 में। और फ्रेंड्स, आपको पता है 1935 के अधिनियम से ही आरबीआई की स्थापना हो गई थी। आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी।
ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि रिज़र्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग और देखते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, जो 1990 में बात की गई थी। ये 1990 में पृथक निर्वाचन की इन्होंने बात की थी, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। फिर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग की सिफारिश पर केंद्र भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। फ्रेंड्स, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। आपको पता है 1937 से 1949 तक ये संसद भवन में रखा गया था, प्रिंस ऑफ चैम्बर्स में। फिर उसके बाद उसको 1955 में वहाँ से हटा के आज जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो प्लेस है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था 1950 में भारत की आज़ादी के बाद। और ये आपने जान लिया। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, किन्होंने? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के में सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के पश्चात 3 जुलाई 1947 को भारत को विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है और वो किनके नाम पर पड़ा? प्लीज़ कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। कब पारित हुआ फ्रेंड्स? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में फ्रेंड्स 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी फ्रेंड्स? 20 धाराएं थी। 20 धाराएं थी। ओके फ्रेंड्स, कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। फिर फ्रेंड्स 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट के ने सब भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ओके फ्रेंड्स, तो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था फ्रेंड्स, आपको पता होगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगा था। लोगों ने उनका विरोध किया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, है ना फ्रेंड्स। तो रिपोर्ट ने भारत शासन में 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो 1935 की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट पर। फिर फ्रेंड्स 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई थी। समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई थी। फ्रेंड्स, एक तो भारत हो गया था और पाकिस्तान हो गया था। और जो जितने भी रजवाड़े थे उनको बोल दिया गया था कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा होना उतना मुमकिन तो था नहीं। तो सारे रजवाड़े क्या थे? कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में, कुछ रजवाड़े कितने गए? भारत में मिल गए। हम लोग फिर देखते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कब? 1947 में 21 जून से 15 अगस्त 1947 से फ्रेंड्स 1948 तक, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। फिर हम लोग देखते हैं 1946 से बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन के संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कब तक थी फ्रेंड्स? 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी कब थे? इतने टाइम तक थे। और ये राजगोपालाचारी के नाम पे एक नेशनल पार्क भी है, जिसे राजाजी नेशनल पार्क कहा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क कहा जाता है फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और किस 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 एनिमल के लिए है इसे भी कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।